Next is domain and range of relation. Domain and range of relation. इसको समझते हैं हम लोग. If R be a relation from a set A to set B, R कोई रिलेशन है from set A to set B, then set of all first component, all first component is called the domain of relation. And set of all second component is called the range of relation. फर्स्ट एंट्री जो होगा, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेशन बनेंगे, रिलेशन सबसेट होता है, रिलेशन के अंदर जो भी पहली एंट्रीज होंगी, फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे, वो सब डोमेन कहलाएंगे. और जो सेकेंड एंट्रीज होंगी या सेकेंड कंपोनेंट, उनको हम लोग रेंज ऑफ रिलेशन कहेंगे. तो डोमेन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, set of all the first entries, set of all the first entries या first component, all the first entries in relation A such that A comma B belongs to relation. मतलब एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ही होगा. ये एक सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उसी का पार्ट होगा डोमेन. इसको हम लोग लिख सकते हैं एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. रेंज को हम लोग डिफाइन करते हैं set of all the second entries या second component in relation, set of all the second entries in relation. इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे B such that A comma B belongs to relation. और ये जो होगा एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग समझने के लिए. हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7. बी अनदर सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8. एक रिलेशन है A related to B such that A greater than B. A belongs to set A and B belongs to set B. तो हमारा रिलेशन क्या होगा? A बड़ा है, B छोटा है. 3, 2
5,2, 5,4, 7,2, 7,4, 7,6। ये हमारा रिलेशन का पार्ट आया, एंट्रीज आई रिलेशंस की। अब इसके अंदर जो पहली एंट्रीज हैं, तो डोमेन क्या है? डोमेन इसका है 3, 5 और 7, और रेंज क्या है? सेकेंड एंट्रीज 2, 4, 6। यहां पर सेट ए के अंदर एलिमेंट जो है वो 1, 3, 5, 7 है, लेकिन डोमेन क्या होगा? डोमेन वो होगा जो रिलेशन के अंदर पहली एंट्रीज आ रही हैं, और डोमेन इज एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का ही एलिमेंट है डोमेन के अंदर, और रेंज के अंदर एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ही है, 8 नहीं है, क्योंकि 8 इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये